कभी सोचा है किसी की सबसे अच्छी आदत वही उसकी सबसे बड़ी मुसीबत बन जाए तो? आज हम एक ऐसे ही लड़के की कहानी में उतरने वाले हैं जिसका भरोसा करने का स्वभाव उसे एक ऐसी सिचुएशन में डाल देता है जहां उसे सही और गलत के बीच चुनना पड़ता है। और कहानी की शुरुआत होती है बस इस एक लाइन से, जो हमें सीधा कहानी के दिल में ले जाती है। ये कहानी है भरोसे की, और इस बात की कि जब वही भरोसा गलत हाथों में पड़ जाए तो क्या हो सकता है। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के हीरो से, कुशल। कुशल की दुनिया आप समझिए बिल्कुल सीधी सादी थी। क्लास में हमेशा टॉप 3 में रहना, गिने चुने दोस्त और एक फिक्स्ड रूटीन। पहली क्लास से लेकर 10वीं तक कुछ भी नहीं बदला था। उसकी सबसे बड़ी पहचान थी उसका अटूट विश्वास। वो बस ये मानता था कि दुनिया में हर कोई उसी की तरह सीधा और सच्चा है। 10वीं तक तो सब कुछ एकदम शांत नदी की तरह बह रहा था, पर 11वीं क्लास में आया एक ऐसा मोड़ जो उसकी जिंदगी में तूफान लाने वाला था। और वो तूफान लेकर आई दिव्यांशी। क्लास में एक नई लड़की का एडमिशन होता है। थोड़ी सांवली सी, पर आवाज क्या कहने। कहानी में बताया गया है बिल्कुल कोयल जैसी मीठी। और उसके आने से ना सिर्फ क्लास का माहौल बल्कि कुशल की जिंदगी भी पूरी तरह बदलने वाली थी। तो अब सीन में आता है आकाश। आकाश की नजर भी दिव्यांशी पर थी और दिव्यांशी तक पहुंचने के लिए उसे एक रास्ता दिखा, और वो रास्ता था कुशल। हमारा कुशल अपने सीधे साधे स्वभाव के कारण इस दोस्ती के पीछे का खेल समझ ही नहीं पाया और उसने आकाश को खुले दिल से दोस्त मान लिया। और बस यहीं से शुरू होता है खेल। इस नई दोस्ती के साथ शुरू होता है गलतफहमियों और अफवाहों का एक ऐसा खतरनाक सिलसिला जिसने सबको उलझा दिया। अब कुशल जो है वो एक अजीब सी कश्मकश में फंस गया था। देखिए, एक तरफ थी दोस्ती, दोस्त की मदद करनी है, लेकिन दूसरी तरफ उसे साफ साफ दिख रहा था कि इस सब में दिव्यांशी का नाम बेकार में खराब हो रहा है। तो अफवाह क्या थी? अफवाह थी दिव्यांशी आकाश को पसंद करती है। बस एक छोटी सी चिंगारी जो आकाश ने लगाई थी, और अब ये पूरी क्लास में आग की तरह फैल रही थी, जिसकी चपेट में बेचारी दिव्यांशी आ रही थी। कुशल ने देखी सिचुएशन को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की। उसने आकाश को समझाया भी, चेतावनी दी कि भाई ये बात टीचर तक पहुंच सकती है, मान जा। पर आकाश ने सब अनसुना कर दिया, और नतीजा, आकाश ने एक और लड़की के साथ मिलकर इस अफवाह को इतना हवा दी, इतना फैलाया कि अब इसे रोकना लगभग नामुमकिन हो गया था। लेकिन इस पूरे हंगामे, इस पूरी उथल-पुथल के बीच एक और कहानी चल रही थी, कुशल के दिल के अंदर। दिव्यांशी को बचाते बचाते, उसकी फिक्र करते करते वो खुद कब उसे पसंद करने लगा उसे पता ही नहीं चला। अब ये लड़ाई सिर्फ किसी और के लिए नहीं थी, ये उसके अपने जज्बातों की भी जंग बन चुकी थी। तो अब तक जो बातें क्लासरूम में बस खाना फूसी तक थी ना, वो अब सबके सामने आने वाली थी। मतलब सच का सामना करने का वक्त आ गया था। और वही हुआ जिसका कुशल को सबसे ज्यादा डर था। अफवाहों की ये आग क्लासरूम से निकलकर सीधा टीचर के ऑफिस तक पहुंच गए। अब ये बच्चों का खेल नहीं रहा था, अब ये एक सीरियस मामला बन चुका था। टीचर के सामने दिव्यांशी बस रो पड़ी। उसने साफ साफ कहा, मैं तो आकाश को लाइक नहीं करती, मैं तो उसे अपना भाई मानती हूं। उसे इस तरह से टूटता हुआ देखकर पता है कुशल की आंखों में भी आंसू आ गए। उससे अपनी दोस्त और वो लड़की जिसे वो अब पसंद करने लगा था, उसकी यह हालत देखी नहीं जा रही थी। और बस उस एक पल में तीनों किरदारों की असलियत सामने आ गई। एक तरफ दिव्यांशी जो बिल्कुल टूट चुकी थी, दूसरी तरफ कुशल जो उसकी तकलीफ को महसूस कर सकता था, और फिर था आकाश जिस पर यकीन मानिए कोई असर नहीं था, बिल्कुल बेफिक्र, जैसे ये सब किसी और के साथ हो रहा हो। मामला और भी ज्यादा तब उलझ गया जब इसमें कुशल की बड़ी बहन का नाम भी घसीट लिया गया। अब सोचिए कुशल की हालत। वो एक ऐसे दौराहे पर खड़ा था जहां एक तरफ उसकी अपनी बहन की इज्जत थी और दूसरी तरफ दिव्यांशी का सम्मान। और जब टीचर ने उसे सच बताने के लिए बुलाया तो वो क्या करता, किसका साथ देता, दोस्ती का, सच्चाई का, या फिर अपने परिवार का? और यहां पे कुशल ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उसने कहा, आजकल फ्रेंडशिप तो नॉर्मल बात है, उनके बीच ऐसा वैसा कुछ नहीं है। मतलब एक ही बयान में उसने ना सिर्फ दिव्यांशी को बचाया बल्कि आकाश को भी बचा लिया। हाँ, उसी लड़के को जिसके धोखे से वो इतना नाराज था। पर सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि टीचर ने कुशल की बात पर यकीन कर कैसे लिया? इसका जवाब है रेप्यूटेशन कैपिटल, मतलब उसकी सालों की कमाई हुई इज्जत। कुशल पहली क्लास से उस स्कूल में था। इतने सालों में उसने जो भरोसा बनाया था वही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। उसके शब्दों में एक वजन था,
एक सच्चाई थी जिसे टीचर भी नजरअंदाज नहीं कर सके। तो ऐसा लगा कि चलो मामला सुलझ गया, जो बड़ा संकट था वो टल गया था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। कुशल के एक बयान ने उस वक्त तो सबको बचा लिया था, पर कहानी में अभी एक आखिरी सबसे बड़ा ट्विस्ट बाकी था। एक ऐसा मोड़ जिसकी उम्मीद किसी को बिल्कुल भी नहीं थी। टीचर ने कुशल पर भरोसा तो किया, पर बात को वहीं खत्म नहीं किया। वो कुशल की तरफ मुड़े और एक अधूरा सा सवाल पूछा, क्या तुमने? और बस कहानी यहीं रुक जाती है। टीचर आखिर पूछना क्या चाहते थे? क्या वो कुशल के दिल की बात जान गए थे? इसका जवाब हमें कभी नहीं मिलता। और शायद यही बात इस कहानी को इतना खास बनाती है। ये हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि कभी-कभी जो बातें कही नहीं जाती, वो कही गई बातों से कहीं ज्यादा मायने रखती हैं।